1977 में जो है बिहार प्रांत के जगदीशपुर, वर्तमान में आरा जिला के जगदीशपुर में इसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी का नाम जो है साहबजादा सिंह, ठीक है, जो कि राजा भोज का वंशज था। माँ का नाम पंचरतन देवी और इसके पत्नी का नाम धर्मन बाई, ठीक है। और इसका भाई जो था एक अमर सिंह और उसके बाद दयालु सिंह, ये दो भाई हुआ जो साथ ही साथ जो है भारत स्वतंत्रता संग्राम में जो है भूमिका निभाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2 बार आंदोलन हुआ है। प्रथम बार जो है 1857 में जो है विद्रोह के रूप में जानते हैं, उसे हम क्रांति भी कहते हैं। प्रथम बार जो 1857 क्रांति हुआ, क्यों हुआ, इसमें हम तात्कालिक कारण का सिर्फ हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे बहुत सारा कारण था, लेकिन मुख्य रूप से इसका तात्कालिक कारण ये हुआ कि वहां पर जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत सैनिकों को जो है ना पहले दिया जाता था ब्राउन बेस के स्थान पर जो है न्यू राइफल, एनफील्ड राइफल दिया जाता है। एनफील्ड राइफल के अंतर्गत एक फैसिलिटी आया कि इसके अंतर्गत जो कारतूस लगता था, उस कारतूस में जो है ऊपर कागज का ऐसा बना हुआ चमड़े का कुछ ऊपर में कीप लगा रहा था, उसको पहले दांत से काटना होता था, तब बंदूक में डालकर तब वार करना होता था। इसमें क्या अफवाह फैला कि यह जो है दांत से काटा जाता है, जो कारतूस है, कारतूस के ऊपर में जो चमड़े का कुछ परत लगा हुआ है या फिर कागज कैसा लगा था, ठीक है, कीप, तो उसमें अफवाह फैला कि इसके अंतर्गत जो है गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ है, ठीक है। और इस तरह से भारत सैनिकों के मन में आया कि अंग्रेज लोग हम लोग का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। इसमें गाय का मिलाया चर्बी, तो गाय का जब मिलाया तो हिंदू लोग का धर्म भ्रष्ट किया, और सुअर का चर्बी मिलाया तो मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट किया। इस तरह से इन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज लोग हम लोग का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, और यही था तात्कालिक कारण। इसके अलावा बहुत सारा कारण था। सैनिकों में जो है, जो जितना भी भारत सैनिक था उनमें से आक्रोश आया, और उसमें उसी सैनिकों में से एक था मंगल पांडे नाम का सैनिक, ठीक है, बैरकपुर छावनी का सैनिक था। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने मना कर दिया उस कारतूस को चलाने से, उस राइफल को चलाने से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया। तो क्या होता है, इसी आंदोलन में जो है बिहार से नेतृत्व करता है, ठीक है, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर का जमींदार था, ठीक है, जागीरदार था। और जिस समय 1857 का क्रांति हुआ, उस समय बाबू कुंवर सिंह का उम्र जो है 80 वर्ष का था। समझ सकते हो, तो वो खुद ऊपर जाने के लिए सोच रहा होता 80 वर्ष में लोग, ठीक है। वो चाहता हम क्या करें, चाहता था आराम कर लेता, लेकिन बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 क्रांति के समय कितने वर्ष का था, 80 वर्ष का, ठीक है। और 80 वर्ष में ही उन्होंने जो है बिहार के जगदीशपुर से जो है बिहार में जो है 1857 की क्रांति का कमान संभाला। तो कहा कि इसको अगर पकड़ के हमको कोई दे दोगे तो हम इसको 25,000 इनाम देंगे। लेकिन बाबू कुंवर सिंह ऐसा था कि जीते जी जो है जिंदा अंग्रेज को नहीं पकड़ने दिया, ठीक है। इस तरह से युद्ध ही करता था। जानते इसका बचपन जो बीता खेलने कूदने के बजाय जो है घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, निशानेबाजी को सीखते हुए इसका बचपन बीता, ठीक। आरा पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और आरा पर जब अंग्रेजों का अधिकार होता है तो इन्होंने जो है बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा करके आरा का तो आजाद करा लिया। आरा इसके कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में? वीर कुंवर सिंह के कब्जे में। फिर क्या होता है, अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाला था। अंग्रेज लोग जो है दुगुना शक्ति के साथ, दुगुना पावर के साथ, क्योंकि हम जानते थे अंग्रेज के पास बड़ा बड़ा तोप होता था, काफी शक्तिशाली हथियार होता था, और भारतीय सेनानी जितना भी था उसके पास हथियार का कमी था, कैसे लड़ेगा। तो जब आरा पर अधिकार हो गया था कुंवर सिंह का, फिर क्या करता, अंग्रेज दुगुनी शक्ति के साथ आता है और आरा पर आक्रमण करता है। और इस बार जो है बाबू कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ जाता है, और इसे बार निराश हताश नहीं होता है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लेता है। और फिर यह जो आरा से निकलकर पलायन करके जो है कानपुर जाता है। कानपुर में जो है बहुत सारा लोग था, इनमें से हम नाम लेंगे, हाँ। और उन्होंने जो भोजपुर का रुख किया, भोजपुर में अंग्रेजों का, देखो अंग्रेज, कुंवर सिंह क्या करता है, बार बार जीतता है, फिर अंग्रेज उसे छीन लेता है इसके हाथों से उस जगह को, ठीक है। ऐसा हो भी करता है कि अचानक युद्ध ऐसा करता था, कैसे कि तुम लोग अभी अनकंट्र पूरा एकदम से ऐसे हो, मस्ती में हो, कोई दिक्कत ना है, अचानक हमला कर देता था। जब अचानक हमला करेगा, कम भी शक्ति रहेगा, फिर भी वो कब्जा कर लेता था, ठीक है। और कब्जा कर लेता था, अंग्रेज फिर तैयार वैयार होता था, फिर उसको रगेद के भगा देता था, ठीक है, ऐसे करता था। और कुंवर सिंह ने जो अपने जिंदगी में जो है 7 बार अंग्रेजों को पछाड़ा, 7 बार, ठीक है। और इसका युद्ध करने का नीति ही था, गुरिल्ला प्रकार का युद्ध करता था, गुरिल्ला नीति। इसके अंतर्गत क्या होता था, आक्रमण करो अचानक, और बार बार अपनी नीति को बदलते रहता था। जो बताया ना, गुरिल्ला नीति अपनाता था, ठीक है, छापामार तरह का युद्ध करता था, तरह तरह हर युद्ध में वह नीति बदलते रहता था। अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाता थी क्या करने वाला है, इसका क्या अगला चाल है,
ठीक है। आजमगढ़ से 25 मील दूरी पर अतरोलिया नामक एक फील्ड था, वहीं पर जो है युद्ध हो रहा था। तो क्या करता है, इस नीति के तहत, कूटनीति के तहत जो है इसका सेना जो है वापस आने लगता है, कुंवर सिंह का। और जब वापस आता है तो अंग्रेज लोग जश्न मनाने लगते हैं। चाहता है, वो तो मानता है कि अब तो हार गया, ये लोग तो भाग गया पीछे, ठीक है। और वो लोग जश्न मनाने लगा। तो क्या होता है, एक बगल में आम का बगीचा था, वहां पर बैठकर अंग्रेजी सेना जो था भोजन वोजन करने लगा। तो फिर जो है कुंवर सिंह पुनः वापस आए, और वो लोग तो पैसे था अनकंफर्टेबल, ऐसे जैसे बैठा हुआ था जिधर मन तिधर, तैयार नहीं था युद्ध के लिए। अचानक हमला करता है, अंग्रेजों को दुम दबाकर भागना पड़ जाता है, ठीक है। वहां पर कब्जा कर लेता है। देखो कैसा चाल चलता है। पहले तो लगा चकमा कैसे, देखो अंग्रेजों को धूल कैसे डाल रहा है आंखों में। पहले तो पीछे वापस चला गया, वापस गया तो लोग को गया तो गया काम से, ठीक है। बहुत सारा ये सैनिक तो मारा गया और बहुत सारे रिटर्न मार लिया। तो इसको लगा ये लोग जश्न नहीं मनाने लगा, और जश्न मनाने के चक्कर में जो है इसको लेनी का देनी पड़ गया, ठीक है। बगीचे में बैठा हुआ था, भोजन कर रहा था, और बाबू कुंवर सिंह का आया सैनिक अपने साथियों के साथ और अटैक कर देता है, और इसमें अंग्रेज पराजित हो जाता है। अंग्रेज को दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। तो इसी कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। अचानक सामने वाला पकड़ न पाए कौन सा वार करने वाले, किधर से वार करने वाले, ठीक है। तो इस तरह से बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष में ऐसा ऐसा चाल चल रहा है, बताओ। आजमगढ़ में युद्ध करने के बाद जो है 20 अप्रैल 1858 को, सुनो ध्यान दो, अब अंतिम समय इसका आ गया। इतना युद्ध करा, अंग्रेजों को बहुत बार पछाड़ा, 7 बार पछाड़ा, अंग्रेजों को हराया अपने, ठीक है, छापामार युद्ध के नीति द्वारा। क्या होता है, आजमगढ़ से युद्ध के बाद जो है 20 अप्रैल 1858 को जो है जो हाजीपुर का रुख करता है, और हाजीपुर देते हुए, ठीक है, बलिया आता है। रास्ते में क्या होता है, एक नदी था, गंगा नदी, और अंधेरे में जो है गंगा नदी पार कर रहा होता है। उसी समय कोई विद्रोही जो है, ठीक है, अंग्रेज को एक खबर देता है कि बाबू कुंवर सिंह जो है आज रात में नदी पार करने वाले हैं। और इस खबर को पाकर अंग्रेज लोग जो है धाक लगाए बैठा था गंगा नदी किनारे। जब बाबू कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ गंगा नदी पार कर रहा था, उस पर अचानक जो है अंधाधुंध गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। इसमें क्या होता है, फिर भी बाबू कुंवर सिंह जो है हिम्मत नहीं हारता है। तो क्या होता है कि एक गोली जो है बाबू कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में आकर लग जाता है, और दाहिने हाथ में लगने के बाद क्या करता है, उन्होंने अपने हाथ, अब जो है अपने शरीर में जहर फैलने के डर से अपना तलवार उठाया और अपना ही हाथ काट कर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया, ठीक है। और उस समय बोला, हे गंगा मैया तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा, और अर्पित कर दिया गंगा नदी को। देख सकते हो, जो 80 वर्ष का उम्र का बूढ़ा व्यक्ति है, और अंग्रेजों का जब गोली लगता है और उस जहर को फैलने के डर से अपना हाथ काट कर विसर्जित कर देता है। हालांकि बहुत सारा खून उसका ब्लड बह जाता है, और अंततः जब आता है जगदीशपुर, पहुंच जाता है जगदीशपुर, ठीक है, तब उसको डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि आराम का जरूरत है, ठीक है। हाथ तो काट ही लिया था। अब देखो हड्डी उड्डी टूटता है तो बचपन में जल्दी बढ़ जाता है, बुढ़ारी कभी बढ़ता है नहीं बढ़ता है, सब चीज शिथिल हो जाता है। तो उस समय काटा था, तो फिर जो है उसे आराम करने की सलाह दिया गया, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया, और उन्होंने अपने विभिन्न सैनिकों, अपने साथियों को एकजुट करके, ठीक है, और एक ही हाथ से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त किया। लेकिन ये विजय का जश्न जगदीशपुर में नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस समय जो है बहुत ही वीर सेनानी वीर कुंवर सिंह को खो दिया था इस आंदोलन, इस क्रांति में, इस युद्ध में, ठीक है। अंत में जो युद्ध हुआ 26 अप्रैल, अंतिम लड़ाई उसी दिन लड़ता है, ठीक है। देख सकते हो हाथ इतना खत्म है, दर्द भी करता होगा, घाव छुटाना है, कल्ले कटा है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड भी बह गया है, फिर भी देखो कितना जोश था। और एक ही हाथों से अंग्रेज का सामना करता है, अंग्रेज को पछाड़ता है और जगदीशपुर वापस छीन लेता है अंग्रेजों से। लेकिन क्या बता, इस युद्ध में जो है जीत का जश्न नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जो है महानायक को खो देता है, ठीक है। कहा कि इसका बॉडी भी बहुत सारा ब्लड जा चुका था, और बहुत सारा चोट उठ लग गया था, तो बेहोश हो गया था, ठीक है, और इसका जहर धीरे धीरे शरीर में फैल गया, गोली जो लगा था। और अंततः जो है 26 अप्रैल 1857 को इस देश को अलविदा कर देता है। और यह जो है देखो कैसे कैसे भारत में वीर सेनानी हुआ, कैसे क्रांतिकारी हुआ। जब लोग ऊपर जाने के बारे में सोचता है, उस समय जो है अंग्रेज को भगाने के बारे में सोच रहा है। अंतिम दम तक, अपने लहू का अंतिम कतरा तक जो है निकलने तक अंग्रेजों से युद्ध करता है। ऐसे ऐसे लोग भारत में हुए हैं, ठीक है। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर। जब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं तो गर्व से सीना फूल जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे बिहार में पैदा हुआ था, लेकिन फिर आंखें भी नम हो जाती है ऐसे ऐसे लोगों को। देखो
ना उम्र का परवाह करके, ना घर द्वार, ना ऐशो आराम का परवाह करके देश की आज़ादी के लिए किस तरह से अपने सब चीज़ को नेछावर कर देता।